अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता किया करो। तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। इसलिए हमें चाहिए हम किसी भी मजलिस, जब भी हम किसी जायज़ मजलिस की इब्तदा करें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ कर हम उस मजलिस की इब्तदा किया करें। सुबह उठें, सुबह भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की आदत रखें, और रात को जब सोएं तो इख्तिताम भी दुरूद पाक के ऊपर करें, यानी दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते ही सोने की आदत बनाएं। तो अब भी उसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आज चूँकि साल का पहला दिन है, तो साल के पहले दिन में मोमिन को क्या करना चाहिए? मोमिन की हर सुबह अल्लाह के ज़िक्र से होनी चाहिए। मोमिन की हर शाम अल्लाह के ज़िक्र पे ही ख़त्म होनी चाहिए। और अल्लाह का ज़िक्र करते करते मोमिन को इस कमाल तक पहुँचना है कि जब सांस सीने की तरफ अंदर में खींचे तो भी अल्लाह का ज़िक्र करे, और जब सांस बाहर निकाले तो भी अल्लाह का ज़िक्र करे। ये मोमिनियत की कमाल है जब बंदा इस सतह पे पहुंचता है। तो पहले बुजुर्ग ऐसे थे कि जब साल की इब्तदा होती थी तो उस पर भी नेक आमाल से शुरू करते, और जब इख्तिताम साल का होता तो वो भी नेकी के आमाल पर करते। आप देखते हैं कि शब-ए बरात का सिलसिला आता, शब-ए बरात का दिन, तो उसमें मारूफ है बात कि उस दिन हमारे नामा अमाल, उस साल के नामा अमाल इख्तिताम हो रहे होते, और अगले दिन सुबह अगले साल के जो पूरे अगले साल पूरे का नामा अमाल होता है वो शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जब नामा अमाल उस साल का बंद होने लगता है तो बुजुर्गान दीन वजीफ़ा देते हैं कि उसका इख्तिताम भी रोज़े पे किया जाए, अल्लाह के ज़िक्र पे किया जाए, अल्लाह की रज़ा पे किया जाए, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के कामों पे किया जाए, अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने वाले कामों पे किया जाए, ताकि जब नामा अमाल बंद हो तो आखिरी जो चीज़ें नामा अमाल में लिखी गई हो वो ये लिखी गई हो कि रोज़ा रखा था, नमाज पढ़ी थी, अच्छी नीयतें की थी, अच्छे अज़ाइम किए थे, जिक्र किया था, दुरूद पढ़ा था, इसके ऊपर नामा अमाल बंद हो गए। और फरमाया कि जब अगले दिन नामा अमाल खुले तो सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम रोज़ा रखें, और रोज़ा रखने के साथ नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान करें, अल्लाह का जिक्र करें, और अल्लाह के जिक्र के साथ फिर अल्लाह की खुशनुदी के वो तमाम उमूर सरंजाम दिए जाएं जिससे अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा हासिल की जाती है, ताकि नामे अमाल जब खुले तो सबसे पहले क्या हो कि रोज़ा रखा था, अच्छे उमूर सबसे पहले नामे अमाल में दर्ज हो। तो हमें यह भी करना चाहिए कि जैसे आज साल का पहला दिन है, लोग इस तरह तो सोचते हैं कि यह आज एक साल गुजर गया, हम एक साल बड़े हो गए, लेकिन कभी किसी ने इस तरीके से सोचने की कोशिश की है कि हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया है? इस तरह नहीं सोचते। अगर कोई बंदा उम्र थी 13 साल, अब उम्र होगी 14 साल,
या किसी की उम्र थी 20 साल, अब हो गई 21 साल, तो इसकी खुशी मनाई जाती है। खुशी मनाना भी चाहिए, लेकिन सोच को दोनों जावियों की तरफ घुमाना चाहिए कि अगर मेरी जिंदगी में 1 साल की बढ़ोतरी हुई है तो मैं 20 साल से 21वें साल में आ गया हूं, तो मुझे यह भी सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी का 1 साल कम भी हो गया। प्यारे मदनी बोलो, एक सांस जब हम लेते हैं ना, कितनी देर लगती है? एक सांस मुंह से निकाला और दोबारा खींच ले, सांस खींच के बाहर निकालने में कितनी देर लगती? बुजुर्गाने दीन का यह भी तरीका रहा कि एक सांस बाहर निकाल के जब अंदर खींचते थे ना, तो अपने आप को नसीहत करते थे कि तेरी जिंदगी का 1 सांस कम हो गया। एक दिन गुजारते थे और शाम ढलती थी तो अपने आप को नसीहत करते थे, फरमाते थे फला आज तेरी जिंदगी का 1 दिन और कम हुआ। जब सूरज गुरूब होता था तो अपने आप को नसीहत करते थे कि ए फला आज तेरी जिंदगी का 1 दिन और कम हुआ। और जब अगला दिन सूरज तलू होता था तो अपने आप को नसीहत करते थे कि ए फला ये सूरज निकला है, ये सूरज निकल के जब डूबे गाना है तो ये सूरज दोबारा नहीं निकलेगा, यानी इस दिन का सूरज दोबारा नहीं निकलेगा। अपने आप को नसीहत करते हुए कहते थे कि जो नेकी का काम करना है कर लो, रज़ाए रब्बी का जो काम करना है ए नफ्स वो काम कर। ये जो सूरज निकला है आज के दिन का, ये पलट के जब वापस जाएगा तो ये सूरज दोबारा नहीं निकलेगा। इस तरीके से वो अपने आप को नेकी पे गामजन रखते थे। इसी तरीके से जब 1 साल का इख्तिताम होता और अगला साल आता तो नसीहत करते, आखिरी दिन साल का खत्म हो रहा होता तो फरमाते हैं कि ऐ फला आज तेरी जिंदगी का 1 साल और कम हुआ। और जब अगले साल की सुबह होती तो अपने आप को नसीहत करते कि ये जिस साल का सूरज तलू हुआ है ये दोबारा इस साल में इस दिन में नहीं निकलेगा, यानी जब अगला दिन आएगा तो वो अगले दिन का सूरज होगा, इस दिन का नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह की रजा पे कायम रहने के काम कर, अल्लाह के दिए हुए उमूर दीनिया पर अमल करने के लिए अपने आप को कायम रख। अपने आप को खुद नसीहत करते। हम बहुत मौके पे नसीहत हासिल करते हैं, वालिदैन से करते हैं, मस्जिद के अंदर इमाम साहब से भी नसीहत हासिल करते हैं, अपने बड़ों से भी, अपने असातिज़ा से भी जिनके पास पढ़ने जाते हैं नसीहत हासिल करते हैं। लेकिन उससे बढ़कर बात यह कि हम खुद अपने आप को नसीहत करें कि आज हमारी ज़िंदगी इख्तिताम हो रही है, यानी हमारी ज़िंदगी का 1 साल इख्तिताम हुआ, अब नया साल आ गया। अब नए साल में हमने क्या करना है? एक मोमिन को क्या इरादे करने की चाहिए नए साल? इसका एक जाविया इस तरीके से भी दिया गया कि अपने पिछले साल के जितने भी गुनाह हैं उसको यादाश्त में लाया जाए, सारे गुनाहों को यादाश्त में लाया जाए और बाद में फिर इरादा किया जाए कि मैं आइंदा इस साल के अंदर ये गुनाह नहीं करूंगा। पहले उन गुनाहों को अपने जाविये नजर में लाकर अल्लाह की बारगाह में सिद्क के दिल के साथ तौबा की जाए और कहा जाए, मालिक करीम मैं तेरा एक नाकिस बंदा हूं, गुनाहगार बंदा हूं, मौला मैं तेरी बारगाह से माफी तलब करता हूं, मुझे माफी अता फरमा। और माफी तलब करने के बाद फिर क्या करे? फिर कहे, मौला मैं ये आज़म मुसम्मम करता हूं, ये पुख्ता इरादा करता हूं कि मौला मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा, मेरे इस इरादे में भी बरकत अता फरमा और मुझे इस काम में साबित कदमी भी अता फरमा। इस अंदाज में दुआ की जाती। और फिर आइंदा अगला साल शुरू हुआ, जैसे आज पहला दिन शुरू हुआ, तो वो जो जिन गुनाहों से तौबा की थी और ना करने का आज़म मुसम्मम किया था, वो सारे गुनाह ज़हन में ले आए। और जब जब शैतान उन गुनाहों की तरफ बहकाए तो अपने आप को समझाएं कि नहीं, मैंने इरादा किया था कि मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। आप देखते हैं
बच्चा जिद करे तो उसको पैसे मिल जाते हैं। जिद करके पैसे नहीं लेने चाहिए। अगर बच्चा जिद करे तो उसको पैसे मिल जाते हैं। अगर बंदा गुनाह ना करने की जिद कर ले ना तो गुनाह से बच सकता है, अल्लाह की रहमत हासिल होती है, अल्लाह की रजा हासिल होती है। तो आज के दिन हम सबको नेकी का इरादा करना है, अपने साथ नेकी करने के ऊपर अहद करना है, अपने आप को गुनाहों से बचाने पर अहद करना है, अपने आप को बुरी संगत और सोबत से बचाने के ऊपर अहद करना है कि मैं कभी बुरी सोबत में नहीं बैठूंगा। मैं कभी, अगर मेरे अखलाक की कमजोरी, मेरे गुनाह की कसरत गुनाह की वजूह में अखलाक की कमजोरी है तो मैं अपने अखलाक की कमजोरी को खत्म करूंगा, अपने आप को आला बा अखलाक आदमी बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी गुफ्तार में कमी है, मेरे किरदार की कमजोरी है, मेरे एतवार की कमजोरी है तो उसको भांपेंगे और भांपने के बाद फिर पुख्ता करेंगे अपने आप को कि मैं आइंदा कभी भी इन उमूर पर दोबारा गलती नहीं करूंगा। हमेशा दुनिया के अंदर जिन लोगों की तारीफ की जाती है उन लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, उनके अंदर वो लोग शामिल हैं और अव्वल सफ के लोगों में शामिल हैं वो लोग कि जो अपनी जो गलती हो जाती है ना उसको दोहराने नहीं देते अपनी जिंदगी में, और उसको गैर माकूल आदमी समझा जाता है कि जिसकी जिंदगी में गलती भी है और वो मानता है कि ये गलती है, उसके बावजूद वो उस गलती को दोहराता भी है। लोग कहते हैं ये नामाकूल आदमी है, नामाकूल आदमी कि जानता भी है कि फलां चीज गलती है और फिर उस गलती को करता भी है, फिर उसको रिपीट भी करता है। मोमिन का काम ये नहीं। मोमिन से अगर शैतान ने गलती करवा दी और उसकी समझ में आई कि ये गलती है, ये मुझसे दुरुस्त नहीं हुआ, तो मोमिन कहता है ये मैं दोहराने नहीं दूंगा। और फिर क्या करते कि वो गुनाह है, शैतान जोर लगा ले जितना मर्जी। मतलब आप देखिए कि टीवी के ऊपर बदनिगाही आ रही है, आपने अपने आप का इरादा पुख्ता कर लिया कि मैं नहीं देखूंगा, तो ये क्या है? आपको पता है कि जब कोई गुनाह ना करने की जिद कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल इसमें बरकत अता फरमाता है, गुनाहों से उसको मुज्तनिब फरमा देता है। अपनी तरबियत करनी है खुद, क्यों कि नए साल में नए इरादे, नए साल की नई नीयतें, नए साल में नए अंदाज में अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आना है। वो गलतियां जो हो चुकी वो रिपीट नहीं होने देनी। अपनी जिंदगी को, जो लोग गलती करते हैं फिर गलती को गलती समझते भी हैं कि ये गलती है, फिर कर भी दी, फिर उसको रिपीट करते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी के कीमती साल, अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम, अपनी जिंदगी के कीमती सांस जाया कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं वो रूटीन वर्क करते हैं, साल साल से वो रूटीन वर्क करते हैं, तो वो जिस शोबे की रूटीन वर्क करते हैं आप देखते हैं वो अपने शोबे के अंदर एक पुख्ता और मजबूत नाम रखते हैं। लिहाजा अगर कोई नमाज को अपनी जिंदगी की रूटीन बनाए, अपने ऊपर चंद पाबंदियां आयद कर ले, और वो पाबंदियां क्या है? आपको पता है कि फलां 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 की सोबत में बैठने से मेरे अखलाक के ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि जो मुझे सिखाया जा रहा है, जो मैं सीखता हूं, जो मैं समझता हूं, जो मुझे पढ़ाया गया है, जो मुझे बताया गया है, ये सोबत जो है ये असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से वो जो मैं सीख चुका हूं वो चीजें मेरे अंदर से जाहिल होती जा रही, मैं उन पर अमल नहीं कर पाता। तो आपने क्या करना है? वो जो बुरी संगतें हैं उनको तर्क कर देना। जब आप उनको तर्क करेंगे, वक्ती तौर पता क्या होगा?
वक्ती तौर ये होगा, शैतान बार 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 इस चीज के हवाले से कहेगा, लो फलां को छोड़ दिया, फलां को छोड़ दिया, फलां को भी छोड़ दिया, फलां के पास भी नहीं बैठते तो देखो बाकी सारे दोस्त आके बैठते। नहीं, आपको किसी और से गर्ज नहीं, उन सोबतों में, बुरी सोबतों में बैठने से आपको नुकसान हुआ, आपने अपने नुकसान का इजाला करना है। तो आपके नुकसान का इजाला इस तरह होगा कि आप उन बुरी सोबतों में बैठने से अपने आप को रोके। तो जो मदनी मुन्ने, जो बच्चे अपने आप को अब तक इस दलदल से कि गलती रिपीट करने की आदत से नहीं निकाल सके, वो उनको इरादा करना चाहिए दिल ही दिल के अंदर कि मेरी जो आदत है गुनाह रिपीट करने की, ये मुझे मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। बाज मर्तबा बंदा गुनाह करता है, शौक से गुनाह करता है, इसको कहते हैं लज्जत गुनाह। लज्जत गुनाह भी एक बीमारी है। वो कैसे खत्म होती है? सबसे पहले वो उमूर जो गुनाह है उनकी शनाख्त की जाए, और शनाख्त करने के बाद वो रास्ता ढूंढा जाए जिससे उन रास्तों से, वो जो जगह है जहां से गुनाह होता है, उन जगहों से अपने आप को दूर किया जाए। अच्छा, वहां से दूर कैसे होंगे? उसका तरीका यह है कि अपने आप को किसी नेक और साले की सोबत में बिठा दे। और जो बंदा मदरसे में पढ़ता है, ऑलरेडी उसको पहले से ही नेक बंदे की सोबत हासिल होती है, अपने उस्ताद की सोबत हासिल होती, अपने टीचर की सोबत हासिल होती। और अगर कोई बंदा नेकी के किसी इल्म को पढ़ रहा हो, जैसे हिफ्ज़ कुरान पढ़ने वाले, आलिम दीन बनने वाले, वो ऑलरेडी पहले से ही एक नेक और साले आदमी की सोबत में बैठे हुए हैं। अब सिर्फ उन्होंने उस सोहबत की, उस संगत की जो हरारत है, उसको सही माने अपनाना है। वो सही माने अपनाना क्या होता है? वो ये, जब आप किसी नेक साले आदमी की सोबत में बैठे, अब आप देखें कि आपको सिखाया क्या गया है, आपकी तरबियत किस चीज पर की गई है कोई मदनी मुन्ना, कोई ऐसा बच्चा कि जो ये बता सके कि मेरे उस्ताद जो मेरी तरबियत करते हैं वो मैं कॉपी पे लिखता हूं अपनी यादाश्त के लिए? होना चाहिए एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए कि मेरी आज इस उमूर पर तरबियत हुई है, ये नियतें करवाई गई हैं, ये तरबियत की गई है, ये मुझे कहा गया कि इसके ऊपर अमल करें। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 लाइनें डायरी की लिखनी थी ना, तो मैंने क्या किया, अपनी पर्सनल डायरी खोली, उसके ऊपर तारीख लिखी, और तारीख लिखकर मैंने अपने टीचर, अपने उस्ताद का नाम लिखा, और लिखकर कहा कि आज फलां फलां उमूर पर उन्होंने मेरी तरबियत फरमाई और मुझे ये सिखाया, इन चीज़ों को करने का हुक्म दिया, इन चीज़ों से मुजतनिब यानी मना रहने का हुक्म दिया। लिहाजा 2-3 सत्रों के अंदर उस्ताद के आज के सिखाए कामों को लिख लिया। कई अकाबिरीन ऐसे गुजरे और उनके वो तमाम आमाल हमारी नसीहत के तौर पर थे, वरना फी नफ्सी ही वो तो विलायत के आला मुकाम पर थे। कई बुजुर्ग ऐसे, वो क्या करते, रात के टाइम डायरी बनाई हुई थी, जब फारिग होते रात के वक्त में तो क्या करते, वो अपने गुनाहों को लिखते, यानी अपने इल्म के मुताबिक जिस बात को खिलाफे हिकमत समझते उसको तहरीर कर देते। हर खिलाफे हिकमत बात को अपने इल्म के मुताबिक लिख देते, और फिर अपने आप को पूछते, भैया फलां ये, और जब कुछ दिन गुजर जाते तो कुछ दिन का जायजा लेते, लेकर कहते, ए फलां ये फलां गुनाह भी तुमने किया है, ये फलां काम भी तुमने किया, फलां काम भी तुमने किया, फलां काम भी तुमने किया। किस लिए? सिर्फ अपने आप को चोट मारने के लिए, ताकि नेकी के रास्ते पर, नेकी के काम पर इस्तिकामत मिलती रहे। इस वजह से हमें भी चाहिए, जैसे अमीर अहले सुन्नत ने हमें दीनी मदनी नमाज का रिसाला अता फरमाया है, अपने अमाल का मुहासबा और जायजा करने के लिए दीनी काम अता फरमाए हैं। हमें चाहिए कि हम भी किसी न किसी तरीके से अपना जायजा लें,
अपने आप को खुद पूछे कि फलां अमल गलत है, तुमने क्यों किया। इंशाअल्लाह ये जो नसीहत का रास्ता है, ये हमें इस नए साल यानी सन 2022 के अंदर भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें नेकी पर कायम और दायम रखेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।